आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम। सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में, जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव। उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुटू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधर ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। और मैं हूं आरजे सनी। आज के अनुभव कार्यक्रम श्रृंखला की इस कड़ी में दोस्तों हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के विषय पर। और दोस्तों इस बारे में बात करने के लिए हमने आज इस विषय के विशेषज्ञ के तौर पर आमंत्रित किया है सीनियर ऑटोमोबाइल इंजीनियर विनय जी को। और आपको मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा कि इन्होंने 1967 में बीई मैकेनिकल कंप्लीट किया है औरंगाबाद से, और साथ ही 1969 में इन्होंने मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग की है लिवरपूल यूके से। तो दोस्तों काफ़ी इस फील्ड का एक्सपीरियंस रखते हैं और कई सारे अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। 1992 में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ऑफ द ईयर अवार्ड इन्हें दिया गया था, और साल 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर की तर्ज पे दिया गया था। और ये जो अवार्ड था ये इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उनके योगदान को देखते हुए दिया गया था। तो आइए दोस्तों आप सबको मिलवाते हैं। इस वक्त हमारे आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हो चुके हैं सीनियर ऑटोमोबाइल इंजीनियर विनय जी। स्वागत है सर आपका सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। धन्यवाद, नमस्कार सभी को। मुझे इस बात की काफी खुशी है कि आज आपसे मैं मेरे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करियर के बारे में मेरे जो अनुभव है वो कुछ साझा करूंगा। तो दोस्तों मैं पहले तो मेरी खुद की जानकारी देता हूँ थोड़ी सी। मेरा नाम है विनय मुंद्रा। मैं अभी पूना में रहता हूँ और पूना से ही मैंने सब पूरा मेरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से कनेक्शन रहा है, और यहीं पर ही मेरी मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं पर गुजारे हैं। और अभी यहीं पर ही रिटायरमेंट के बाद में यहीं पर मैं अभी रहता हूँ पूना के अंदर। मैंने जैसा कि बताया गया आपको कि 1970 में 69-70 के अंदर जब मेरा एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर मैं पूना आया, और वहाँ यहाँ पर आने के बाद में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से मैं जुड़ गया। दोस्तों उस जमाने का जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी वो इस प्रकार की थी कि आपके पास में भारत में सभी जो प्रोडक्ट थे, गिने चुने प्रोडक्ट रहते थे ऑटोमोबाइल के, और वो सब कोलैबोरेशन या टेक्निकल नो हाउ बोलिए या फिर कुछ पार्टनरशिप में या एक कंपनी के अंदर इन लोगों का पार्टिसिपेशन था, यूरोप की और अमेरिका की। इन लोगों के ही प्रोडक्ट यहाँ पर उनके डिजाइन के हिसाब से बनते थे, और जो भी प्रोडक्ट जैसे बनते थे उसी को यहाँ पर थोड़ा सा अडॉप्ट करके उस प्रकार के प्रोडक्ट चलते रहे। तो वैसा तो 1920 से 20-25 से ही ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होने लगे थे भारत में जब शुरुआत हुई थी जी। पर 1955-60 से करीब थोड़ी सी ज्यादा इसकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ होना शुरू हुई। अपने स्वतंत्रता के बाद में 5-10 साल लग गए जी। तो 1960 से लेके तो 1980 तक का जो पीरियड था, 82 का पीरियड,
इसमें कोई डेवलपमेंट ऐसा कोई बड़ा हुआ है। जो कुछ प्रोडक्ट आए थे बाहर से वही प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहे थे वैसे उनके डिजाइन के साथ जी। पर 1970-80 के दशक के अंदर एक प्रकार का एक लोकल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चालू हुआ यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जी। तो उस टाइम पे जैसे गिनी चुनी कंपनी थी, मैं बताया ना आपको कि टाटा हुई, लेलैंड हुई, प्रोबेबली महिंद्रा थी यहाँ पर, बजाज जस्ट स्टार्ट हुए थे वहाँ पर यहाँ पर, और ऐसे गिनी चुने 7-8 कंपनियां ही थी जो कुछ 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर और ट्रकें और बस बना रही थी जी। तो मैंने जो शुरू किया मेरा काम, तो मैं ज्वाइन हुआ था, कंपनी का नाम था बजाज टेम्पो जी। और इस बजाज टेम्पो की शुरुआत हुई थी 1958 में। 58 के अंदर 3 व्हीलर जो एक बड़ा टेम्पो बना करता था जी। उस टाइम पे, वो अभी भी मेरे ख्याल से अब खत्म हो चुका है। बड़ा एक टेम्पो रहता था जिसके अंदर 20, 25, 30 आदमी बैठ के स्लो स्पीड के ऊपर चलती थी गाड़ियां जी। तो ये उनका शुरुआत का प्रोडक्ट था, वहां से ये यात्रा शुरू हुई जी। इसके बाद में जो डेवलपमेंट किया गया वो पूरा बजाज टेम्पो का जो था कि कोई भी जो प्रोडक्ट करना है वो हमें प्रोडक्ट लोकली बनाना है, भारत में ही डेवलप करना है जी। अपने कंडीशंस को, अपने वातावरण को जो उपयुक्त रहे ऐसा ही करना पड़ेगा। इसके अंदर एक बड़ा मुझे काम करने का मौका मिला। तो 1973-74 से इस काम के लिए मैं लग गया था और काफी सारे प्रोडक्ट्स हमने वहाँ पर बजाज टेम्पो से लॉन्च किए थे जी। तो जैसा बताया कि हमने पहले जैसे अनुभव धीरे धीरे हम सीखे, क्योंकि शुरुआत में हमें इतनी जानकारी भी नहीं थी, क्योंकि इतना अपना एक्सपोजर भी नहीं रहा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जी। पर जो यहाँ का जो रिक्वायरमेंट है गाड़ियों का, अपने गाड़ियों का जो यूज होता है, तो हमने ये देखा कि एक तो अपने उस टाइम पे अब देखते हैं कि 70-80 के दशक के अंदर अपने रोड भी बहुत ही खराब थे जी। यानी रोड नहीं के बराबरी थे, कुछ छोटे मोटे थे तो स्मॉल साइज के रोड थे, और इन रास्तों के ऊपर गाड़ी बराबर ठीक से चले, लाइफ मिले गाड़ी की, ये एक बड़ा चैलेंज था जी। इसके ऊपर दूसरा ये था कि गाड़ी को इस दृष्टिकोण से देखा जाता था उस समय कि गाड़ी का मतलब ये है कि हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है जी। कैसे भी पहुंचना, इतनी देर लगे कुछ लगे, उतना कोई उसका कोई पहले इतना कोई ध्यान नहीं दिया जाता था जी। कि बस यहाँ से वहां पहुंच जाए, कि बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी से जाने के बजाय गाड़ी में अपने को बैठने को मिल गया है और पहुंच गए, तो यही मकसद रहता था जी। तो ये जब रिक्वायरमेंट देखी कि अपने रोड खराब है, अपने इसमें गाड़ियों के अंदर ओवरलोडिंग होती है कि आप 5 या 7 की कैपेसिटी, 5 की कैपेसिटी है तो वहाँ पे 10 लोग बैठते हैं जी। तो ये एक बड़ा चैलेंज था कि ये जो फॉरेन से जो कोलैबोरेशन वाले जो प्रोडक्ट आते थे, ये प्रोडक्ट डायरेक्टली सूट नहीं होते थे, क्योंकि ये डिजाइन किए गए थे किसी दूसरे मकसद से, यूरोपियन रोड से या अमेरिकन रोड से, पर इन प्रोडक्ट को यहाँ पर यूज करना, तो प्रोडक्ट बिल्कुल फेल होते थे जी। इनकी जो कार्यक्षमता थी वो बहुत ही पुअर थी और काफी मेंटेनेंस लगता था। तो ये सब नजरअंदाज रखते हुए एक नया डेवलपमेंट का यहाँ पर एक ऐसा चालू हुआ 1980 के बाद में जी। तो मेरा सबसे मेजर जो रहा तो कंट्रीब्यूशन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पहले जो मैंने जो की थी वो थी कि अपने पास में, आपको याद होगा, देखो महिंद्रा का एक प्रोडक्ट था जीप जी हाँ, जीप विलीज जीप जी। ये गवर्नमेंट के पास में यूज होता था, क्योंकि रूरल रोड के ऊपर जहाँ रोड नहीं है वहां पर ये गवर्नमेंट के अधिकारी वगैरह जाना आना रहा, तो इनको दूसरा कोई उपाय नहीं था कि एक सिर्फ ऐसी टाइप की गाड़ी यूज करे जो 4 व्हील ड्राइव है, 2 व्हील ड्राइव है और जिसका ऑफ रोड के ऊपर चल सके। इस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट सभी ने विलीज जीप को करना शुरू कर दिया था जी। तो ये गाड़ी के अंदर भी बहुत प्रॉब्लम आते थे और बहुत सी दिक्कतें आती थी। तो हमने एक गाड़ी डिजाइन की, आया मुझे पता नहीं आपको बताया है नहीं, ये नाम ट्रैक्स, एक ट्रैक्स नाम की गाड़ी है जी, ट्रैक्स। ये ट्रैक्स गाड़ी का डेवलपमेंट हमने स्टार्ट किया था और इसको हमें डेवलप करते हुए 3-4 साल लग गए जी। और इस गाड़ी को ऐसा बनाया गया कि इसमें कंफर्ट मिले, ओवरलोडिंग की भी पॉसिबिलिटी होए और गाड़ी फेल ना होवे जी कहीं पर भी। सस्पेंशन हुआ या आपका ब्रेक हुआ
स्टीयरिंग हुआ, ये सब कोई प्रॉब्लम ना है। जी देखिए पहले लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ियां रहती थी सब, क्योंकि अपनी गाड़ी जो इम्पोर्ट होती थी बाहर से, हाँ। तो लेफ्ट हैंड ड्राइव डिजाइन थी, तो स्टीयरिंग है तो लेफ्ट साइड में रहता था। जी तो ये पहली गाड़ी जब बनी यहाँ पर हमने बनाई इस टाइप में, तो पहले जीप भी लेफ्ट साइड में रहता था, जी लेफ्ट हैंड ड्राइव। उसको हमने शुरुआत से अपना देश का जो नॉर्म है राइट हैंड ड्राइव का है, जो ब्रिटिश साम्राज्य से हमको मिला राइट हैंड ड्राइव का, जी। तो हमने इसको राइट हैंड ड्राइव मॉडल बना के बनाया। तो ये गाड़ी बहुत प्रचलित हुई और ये गाड़ी जो 1985-86 में लॉन्च की गई, जी आपको आश्चर्य हुआ कि आज भी ये गाड़ी पॉपुलर है। आज 35 साल के बाद में भी ये गाड़ी अभी भी बनती है, 500-700 गाड़ियां बनती है महीने की और बिकती है, और काफी पॉपुलर है रूरल एरिया के अंदर। जी तो वो जमाना जब हमने ये गाड़ियां डिजाइन की थी, तो उस समय जो इंजीनियरिंग जो तकनीक थी या टेक्नोलॉजी जो यूज होती थी, वो आज की टेक्नोलॉजी से बहुत ही परे एकदम। उस समय क्या है कि सभी चीजें जो है तो फर्स्ट प्रिंसिपल यानी पहले प्रिंसिपल से बनती थी, अनुभव से इससे बनती थी। अब आज जैसा कंप्यूटर का बहुत भारी इस्तेमाल होता है डिजाइन में, जी वो पहले उस समय कुछ भी नहीं था। ये कंप्यूटर का जो यूसेज है या वापर है, ये 2002 के बाद में ही शुरू हुआ है, हाँ। अपने भारतवर्ष के अंदर। जी इसके पहले जो था तो सब यानी हमारे जो पुराने जो ऑटोमोबाइल के टेक्स्ट बुक्स है बताइए, या आपका कैलकुलेशन जो करना है डिजाइन के, वो हैंड कैलकुलेशंस रहते थे और कुछ नॉर्म्स रहते थे और कुछ एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर हम उसको ट्राई करते थे। हमको ट्रायल में भी टाइम लगता था, क्योंकि पहले जब ट्राई करते थे तो उसमें कुछ फेल होता था, उसको फिर से करेक्ट करना, तो यानी 2 या 3 इटरेशन या 2 या 3 बार उसको करने के बाद में चौथी बार वो सक्सेसफुल होता था कोई भी सिस्टम। जी तो उस समय हमें कम से कम एक गाड़ी अगर नहीं बनानी है, डिजाइन करनी है, तो 4 से 5 वर्ष लग जाते थे शुरुआत से लेके तो प्रोडक्शन में आते थे। वो आपको आश्चर्य होगा कि आजकल की अभी के समय में ये 1.5 से 2 साल के अंदर कंप्लीट हो जाता है पूरा साइकिल। यानी इतना फर्क पड़ गया है पिछले 20-25 वर्षों के अंदर। ये एक बड़ा अनुभव रहा है हमारा। तो हम लोगों को जो है हमारे जो विंटेज है, हम जो इंजीनियर्स हैं जी, जो 1965-70 के इस समय के जो इंजीनियर्स हैं, जो क्वालिफिकेशन लिए हैं जी, हम लोगों का एक्सपीरियंस बड़ा जो अभी कार्यरत है, मैं अभी भी कार्यरत हूँ, तो हमने इतनी इंजीनियरिंग की प्रगति देखी है जी। जो शुरुआत में जो था माहौल, जिस हिसाब से बनता था, सब गाड़ियां बनाते थे, डिजाइन करते थे, और आज जो अप्रोच है उससे जमीन आसमान में फर्क हो गया जी। ये एक बहुत बड़ी एक अपनी अचीवमेंट है हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, कि हमने ये सब अडॉप्ट किया है और आज वर्ल्ड के अंदर अपनी जो इकोनॉमी है ऑटोमोबाइल के अंदर की है, वो अपना 5वां नंबर आता है भारतवर्ष का। जो एक जमाने के अंदर 20वां 25वां कहीं तो भी रहता होगा, आज अपना 5वां है। और अपने नेतृत्व का और सरकार का ये मानना कि भारत है तो 3रे नंबर पे आ जाना चाहिए ऑटोमोबाइल उद्योग के अंदर, और ये हो सकता है क्योंकि अपने पास में इतने सब कंप्यूटर की ट्रेनिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेनिंग हो रही है, ये सब पॉसिबल है जी। तो ये मैंने एक जो बताया एक अनुभव था उमर और ट्रैक का, जो 1985 के अंदर हमने लॉन्च की, 85-80 में, और आज भी बनती है। इसके बाद में एक प्रोडक्ट हमने दूसरा बनाया था कि हमने देखा कि अपने पास में है तो ग्रुप ट्रैवल ज्यादा होता है जी, यानी फैमिली है जिसकी अपनी फैमिली बड़ी होती है, हाँ। जैसे अमेरिका के अंदर या यूरोप के अंदर है तो मियाँ बीवी है या बच्चे है, 2-4 ही लोग होते हैं, बस ज्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं साथ में। तो इनकी कार वगैरह या जो ट्रांसपोर्ट का जो मोड है वो छोटा होता है जी। तो हमने देखा कि अपने पास में 6-7 लोग तो साथ में फैमिली के ट्रैवल करते हैं ट्रैवल जी। तो उस हिसाब से हमने एक गाड़ी बनाई थी, डिजाइन की थी मैंने। ये सब डिजाइन जो है कम्प्लीटली मेरे अंडर ही हुआ है हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो जिसमें 6 सीटर बोल के एक गाड़ी की, मिनी डोर नाम दिया गया था उसको मेरे से। तो ये 6 सीटर गाड़ी का हमने बनाया और इसकी हमने देखी कि स्पीड की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। हमने देखा कि 40-50 की स्पीड रही तो बस हो गया। लोगों को क्या चाहिए कि उसके अंदर से कंफर्ट चाहिए, लोगों को क्या चाहिए तो अपने फ्यूल कंजम्पशन कम हो, कम डीजल लगे। और डीजल इंजन उस टाइप पे डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस में जो फर्क था तो डीजल इंजन को प्रेफरेंस था जी। तो पहली बार इस सेक्टर के अंदर यानी 3 व्हीलर के अंदर
पहली बार जो गाड़ी बनी वो डीजल के अंदर पहली गाड़ी, वो डिजाइन मैंने ही की थी। तो उसके लिए स्पेशल इंजन बनाया गया, गाड़ी का कॉन्फ़िगरेशन किया गया और उस गाड़ी को हमने लॉन्च किया जी। तो बहुत पॉपुलर हुई ये गाड़ी और काफी वर्षों तक बनती रही, करीब 20 साल तक ये प्रोडक्शन में थी और 2015-16 में करीब ये गाड़ी बंद हुई, क्योंकि इसके बाद में इसी का 4 व्हील्ड वर्जन, ये 3 पहिए की थी गाड़ी, तो इसी को 4 पहिए के अंदर 4 व्हीलर वर्जन में उतर के इसकी जो स्मॉल कमर्शियल व्हीकल बोलते हैं जी हाँ, छोटा जो वाहन है वो 4 व्हीलर बना, जैसा वो भी आपने देखा होगी टाटा एस है या महिंद्रा की जैसी गाड़ियां हैं, ये छोटी गाड़ियां जी, ये उसके बाद में इसको रिप्लेस कर। पर ये जो शुरुआत का जो मूवमेंट था इस प्रकार की गाड़ी लॉन्च करना बनाना, जो कि अपने जो टूरिस्ट प्लेसेस है या अपने तीर्थ क्षेत्र है जी, हरिद्वार ऋषिकेश के बीच में है जो चलता है, ऐसे जो छोटे छोटे 20-30 किलोमीटर के जो ट्रैवल है, जो महाराष्ट्र में पंढरपुर है जैसा जी, ऐसी जगह के ऊपर ये सब गाड़ियां काफी पॉपुलर है। अभी भी ये गाड़ियां चल रही है वहाँ पर जी। तो ये एक इनोवेशन था। तो ये जो 1992 में मुझे जो अवार्ड मिला था जी, ऑटोमोबाइल इंजीनियर जी, क्योंकि उस समय कोई लोकल डेवलपमेंट होता ही था। ये बजाज टेम्पो कंपनी जो थी हमारी, इन्होंने ही पहली बार ये सब लोकली बनाई हुई गाड़ियां डिजाइन डेवलप करके प्रोडक्शन करके इन्होंने लॉन्च की थी मार्केट के अंदर, जो बहुत सक्सेसफुल है। तो उसके रिकॉग्निशन में ये मुझे अवार्ड दिया गया था कि सुब्रमण्यम जो उस टाइम पे गवर्नर थे महाराष्ट्र के, उन्होंने ये ऑल इंडिया बेसिस पे मुझे रिकॉग्नाइज करके एक अवार्ड दिया गया था 1992-93 जी। और ये काफी एक्सपीरियंस रहा है इसके बारे में। सर, समय हो चला है प्रोग्राम के समापन का। जैसे कि आपने इतनी सारी बातें बताई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में और अपने एक्सपीरियंस को साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 से जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी, थैंक यू। दोस्तों, फिलहाल आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा fmbhiwadi@gmail.com पर। और अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, तो चलिए मैं ले रहा हूँ आप सभी से इजाज़त। मैं हूँ आरजे सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की यह खास कड़ी। नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।